मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था, एक टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, नो योर बॉडी, है ना, अपनी बॉडी के बारे में जानना। उससे रिलेटेड हम लोग जो एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को या किसी के बारे में हम लोग जैसे डिस्क्राइब करते हैं कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, वो कैसे दिखते हैं, उनके बालों के बारे में या उनके अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। तो वो अगर हम लोग जब बताते हैं तो उसमें हम कौन से वर्ड्स को यूज करते हैं, और ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनके बारे में हम इसमें आज कवर करेंगे। और जो कल तक हमने देखा था, हमने क्या देखा था कल, हमने अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जाना था कि हम लोग अब हमारे जो बॉडी है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहला क्या आता है, हमारा हेड आता है। देन क्या आता है, हमारा हमारा टॉर्सो आता है। टॉर्सो यानी कि नेक से लेकर नीचे वेस्ट तक जो हमारा एरिया होता है, जिसमें हमारी चेस्ट आती है, हमारा स्टमक आ जाता है ना, उसे हम टॉर्सो कहते हैं, जो नेक से कनेक्टेड होता है, ठीक है। नेक से हमें कनेक्ट करता है हमारे हेड को, है ना। देन हमारे लिम्स होते हैं, जिसमें हमारे हैंड्स और लेग्स आ जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद हमने सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में देखा था कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं। हमने देखा था हैंड्स के एल्बो होता है, अपर आर्म होता है, हमारा पाम हो क्या होता है, फोरहेड के बारे में देखा था, नोज हमारे, है ना, हमने लेग सब कुछ देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, जैसे हमारे जो, अगर हमें किसी को डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वो लंबा है, छोटा है हाइट में, है ना, हम उनके हाइट के बेसिस पे उनको देख सकते हैं। हम उनके बिल्ड के बेसिस पे देख सकते हैं कि उनका जो उनका फिजिक है वो किस तरीके का है, वो थोड़े थिक है या थिन है या स्लिम है या फिर हैवीली बिल्ट है। तो इस तरीके से हमें देखना है, ठीक है। ओके, तो अभी क्या है, हमारा हेड है। अगर जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, अगर आपका एक फिजिकल फीचर है हेड, अगर आप किसी के हेड को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो कौन से वर्ड्स आप उसमें यूज कर सकते हो, कौन से एडजेक्टिव्स आप यूज कर सकते हो। एडजेक्टिव्स मैंने क्या बताया था, किसी को जब हम डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, यानी कि क्वालिटी जब हम किसी की बताते हैं तो ऐसे वर्ड्स को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे लार्ज है, स्मॉल है, बॉल्ड है, ठीक है। उसी तरह हेयर्स की अगर हम बात करें, लॉन्ग है, शॉर्ट है, शोल्डर लेंथ है, कर्ली, स्ट्रेट, ब्लैक, ब्राउन। तो ये सारी चीजें मैंने आपको कल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या है, व्हेन वी डिस्क्राइब पीपल वी यूजुअली टॉक अबाउट देयर हाइट, है ना। जब हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं तो हम यूजुअली किस बारे में बात करते हैं, उनकी हाइट के बारे में बात करते हैं, राइट। बिल्ड के बारे में बात करते हैं, कलर ऑफ स्किन के बारे में बात करते हैं, आईज के बारे में, हेयर के बारे में, है ना। जैसे अगर उनमें कुछ और अलग चीज है, जैसे कोई स्कार है, स्कार यानी कि क्या होता है, कोई दाग होना। जैसे बर्थ मार्क भी होते हैं, तो वो भी एक स्कार टाइप का होता है ना, किसी किसी के बर्थ मार्क होता है, यहाँ पे हो सकता है या बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, एक मार्क टाइप का। तो अगर किसी का स्कार है तो वो भी उसको थोड़ा यूनिक बनाता है, तो हम उसके जरिए भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। टैटू है, आजकल लोग टैटू बनाते हैं, तो टैटू से भी अलग पहचाना जा सकता है कि एक वो लड़का जिसके हाथ में टैटू है या वो लड़की जिसके हाथ में टैटू है। तो टैटू भी हमारा हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। कभी कभी हम क्या और चीज डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम ऐसे आइटम्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हमने कुछ जो चीज हमने पहन रखी हो। जैसे कभी कोई रेड पहनता है तो हम बोल सकते हैं वो लड़की जिसने आज रेड पहना हुआ है ना। जैसे कोई हमारे स्पेक्टिकल्स है, ज्वेलरी है ना, हम ज्वेलरी के बेसिस पे किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और कोई चश्मे लगाता है ना, कोई भी चीज जिससे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी को। देन लुक एट द पिक्चर ऑफ दीज क्रिमिनल्स इन अ पुलिस लाइनअप। ये क्रिमिनल्स हैं कुछ, ठीक है। क्रिमिनल्स कौन होते हैं, जिन्होंने कुछ गलत काम किए हुए होते हैं, ठीक है, जिनको पुलिस ले जाती है अरेस्ट करके। तो ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो पुलिस की लाइनअप में हैं, और उनके डिस्क्रिप्शंस को आपने पढ़ना है कि वो उनका जो पूरा हुलिया यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, हम उनको पढ़ के समझेंगे कि हम लोग किस तरीके से किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब और दूसरी चीज इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें जो एडजेक्टिव्स यानी कि डिस्क्राइब होने वाले जो वर्ड्स हैं उन पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। ओके, देन सबसे पहले है चंदू, ठीक है। चंदू के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, ही इज टॉल। ये क्या है, टॉल है, आपको दिख सकता है कि ये क्या है, लंबा है, तो ही इज टॉल। तो जब कोई लंबा होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ही इज टॉल। रमेश इज टॉल, राकेश इज टॉल, सीमा इज टॉल, ठीक है। एंड थिक सेट, थिक सेट यानी कि जो थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। ही इज बाल्ड, बाल्ड मैंने कल भी बताया था, देखो जिनके सर पे बाल नहीं है ना, तो हम जिनके सर पे बाल नहीं होते हम उन्हें बाल्ड कहते हैं, ठीक है, जिनके सर पे बाल कम होते हैं। ही इज बाल्ड एंड वियर्स अ पैच ओवर वन आई। और वो क्या पहनता है, एक पैच पहनता है अपनी एक आंख के ऊपर। पैच क्या होता है, पैच वैसे कोई दाग हो सकता है, ठीक है, कोई भी दाग हो सकता है। तो आप इसकी आंख में देख सकते हैं, इसकी दाग आंख में आपको क्या दिख रहा होगा, कुछ ब्लैक ब्लैक सा कपड़ा टाइप का दिख रहा है जो वो उसने पहन रखा है, ठीक है। ओवर वन आई, तो एक ही आई में पहना है तो ओवर वन आई, ठीक है।
ही वेयर्स एन इयरिंग इन हिज लेफ्ट ईयर, उसके लेफ्ट ईयर में क्या कर रखा है उसने, ही इज वेयरिंग अ, एक उसने इयरिंग पहना हुआ है, ठीक है, अपने लेफ्ट ईयर में। ही हैज लार्ज फीट, और उसके जो पैर है वो क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है। Their height, build, color of skin, eyes and hair, and any other distinguishing. ओके, देन हम बात करते हैं राजा की। दूसरा जो क्रिमिनल है यहाँ पे, द सेकंड क्रिमिनल, अगर हम उसको डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ही इज टॉल, सेम थिंग है, वो भी आपको लंबा दिख रहा है, तो ही इज टॉल। देन ही इज डार्क, डार्क है ना, डार्क यानी कि उसका कॉम्प्लेक्शन के बारे में बात की जा रही है कि उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो क्या है, डार्क है, ठीक है। जैसे इसका कॉम्प्लेक्शन क्या था, फेयर, है ना, ये थोड़े गोरे हैं तो ये फेयर है, ये डार्क है, ठीक है। ही हैज शॉर्ट ब्राउन हेयर, उसके क्या है, शॉर्ट ब्राउन हेयर है, हेयर्स जो है उसके क्या है, शॉर्ट है, ब्राउन है। एंड स्पोर्ट्स अ थिक मुस्टैक, इसकी जो है क्या है, मोटी मोटी क्या है, मुस्टैकिस है, ठीक है, उसकी क्या है, मूछे हैं। ही हैज अ वुडन लेग, उसका एक लेग जो है वो क्या है, वुड का बना हुआ है, यानी कि उसका एक पैर नकली है, वुडन लेग है। एंड ही वेयर्स अ थिक गोल्ड चेन अराउंड हिज नेक, और वो क्या पहनता है, एक मोटी, थिक यानी कि मोटी, है ना, और गोल्डन चेन अपने नेक में पहनता है। अब अगर मैंने ये जो दोनों डिस्क्रिप्शन अभी आपको बताए, तो इसमें हम लोगों के एडजेक्टिव्स कौन से होंगे, जो उनकी क्वालिटी को बता रहे होंगे, जो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे ही टॉल, टॉल क्या हो गया, वो लंबा है, वो उसकी क्वालिटी है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो टॉल क्या हो गया, यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया। ही इज बाल्ड, बाल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ओके, देन ही हैज लार्ज फीट, कैसे फीट है, लार्ज है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो हमें इसमें ये पहचानना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोगों के जब हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें हम एडजेक्टिव कौन से यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आती है नीलम, नीलम क्या है, शी इज शॉर्ट, वो क्या है, छोटी है, शॉर्ट है, शॉर्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एंड फेयर, फेयर यानी कि गोरी है, ठीक है। शी हैज शोल्डर लेंथ ब्लैक हेयर, उसके शोल्डर लेंथ यानी कि शोल्डर तक के बाल हैं, ठीक है, जो कि कौन से कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं। हर लेफ्ट आर्म इज शॉर्टर देन हर राइट आर्म, उसका जो लेफ्ट आर्म है, यानी कि ये पूरा जो उसका आर्म है, हाथ है, वो क्या है, शॉर्टर देन उसके राइट वाले हैंड से, छोटा है उसके राइट वाले आर्म से, ठीक है। ये इसके डिस्क्रिप्शन बताया गया है। दूसरी चीज है चुटकी, जो फोर्थ हमारी लास्ट पर्सन है, क्या बची, चुटकी। शी इज अ शॉर्ट एंड अ डार्क वुमेन, वो क्या है, वो छोटी है और क्या है, डार्क है, डार्क वुमेन है। हर राइट आर्म इज ब्रोकन, उसका जो राइट आर्म है वो क्या है, ब्रोकन है। एंड शी वियर्स अ प्लास्टर कास्ट, उसने क्या पहना हुआ है, हाथ में प्लास्टर पहना हुआ है, ठीक है। शी हैज अ स्कार, स्कार मैंने क्या बताया था, जो एक दाग होता है, पैच टाइप का, ठीक है। शी हैज अ स्कार ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हर फेस, उसके जो लेफ्ट साइड ऑफ हर फेस है, उसका जो लेफ्ट साइड का फेस है, वहां पे क्या है, उसके स्कार है, ठीक है। शी वेयर्स अ लार्ज ब्रेसलेट ऑन हर लेफ्ट रिस्ट, उसने अपनी लेफ्ट रिस्ट में क्या पहन रखा है, एक लार्ज ब्रेसलेट पहना हुआ है। ब्रेसलेट क्या होता है, जो हम अपनी कलाइयों में पहनते हैं, जैसे चूड़ियां होती है ना, वॉच होते हैं, उसी तरह ब्रेसलेट भी होता है, वो हम लोग कलाइयों में पहनते हैं, यानी कि अपने रिस्ट में पहनते हैं। तो ये क्या था हमारा, चार जो थे यहाँ पे क्रिमिनल्स, उनको हमने डिस्क्राइब करना देखा कि किस तरीके से हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। Then, now that we know the names for different body parts and way of describing the body, let's look at words used for describing the body in action. अब हमने क्या देख चुका है, हमने देख चुका है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं, हाउ वी कैन डिस्क्राइब देम, है ना, हम बॉडी को किस तरीके से, बॉडी पार्ट्स को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि वो वाले वर्ड्स को देखेंगे जो हमारी बॉडी के एक्शन को डिस्क्राइब करेगा। एक सिंपल बॉडी को तो हमने बोल दिया कि ही इज टॉल, शी इज टॉल, शी इज डार्क, ही इज डार्क, है ना, लेकिन अगर वो कोई एक्शन कर रहा है तो ऐसे वर्ड्स कौन से होंगे, उनको डिस्क्राइब करने के लिए अभी हम देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे वी कैन यूज वर्ब्स, अब हमारे एक्शन, हमें पता है एक्शन क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं, है ना, एक्शन वर्ड्स हमारे वर्ब होते हैं, यानी कि हमें किसके बारे में पढ़ना है, वर्ब के बारे में पढ़ना है, जो कि किया जाता है किसी पर्सन के बारे में, किसी बॉडी, जो बॉडी कर रही है, ठीक है। जैसे जंप कर रही है, वॉक कर रही है, डांस कर रही है, तो ये सारे क्या है, एक्शन कर रही है, किसके थ्रू हो रहे हैं, एक बॉडी के थ्रू हो रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो वी कैन यूज वर्ब्स सच एज वॉक, रन, क्लाइंब, जंप, प्ले, स्विम, कैच, राइड, स्टैंड, पुश, किक एंड थ्रो। ये सारे क्या है, हम सब हमारी बॉडी ये सारे एक्शन कर सकती है ना, हम वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, उसी तरह हम राइड कर सकते हैं, हम पुश कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं किसी चीज को। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे
एक्शन वर्ड्स होते हैं जो एक बॉडी के थ्रू किए जाते हैं। टू डिस्क्राइब सम ऑफ द एक्शंस, नोट दैट दीज वर्ड्स आर इन द प्रेजेंट टेंस। अब हमने वर्ब के बारे में पढ़ा हुआ है कि हमारे वर्ब जो है हमारे पास्ट फॉर्म में भी हो सकता है, हमारे फ्यूचर में भी हो सकता है, हमारे कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकता है ना। वर्ब हमारे जो होते हैं उनके फॉर्म्स होते हैं। तो अभी जो है ये हमारा ये प्रेजेंट टेंस के लिए जो हम यूज करते हैं वो सिंपल वर्ब हम यूज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व द एक्शन दे डिस्क्राइब। अब इन पिक्चर्स को हम देखते हैं, उनमें क्या एक्शन वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे इसमें क्या कर रहा है, वो स्विम कर रहा है, तो ये भी क्या एक एक्शन है। इसमें क्या कर रहे हैं, बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक एक्शन है। ठीक है, देन इसमें क्या कर रहा है, वो क्लाइंब कर रहा है। क्लाइंब मतलब क्या होता है, चढ़ना। जैसे आप पेड़ चढ़ते हो या कोई भी चीज पे आप चढ़ रहे हो ऊपर, तो उसे क्लाइंब करना कहते हैं। ये क्या कर रहा है, जंप कर रहे हैं, और ये दोनों शायद वॉकिंग कर रहे हैं नॉर्मल। ठीक है, वॉक कर रहे हैं और ये रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे एक्शन वर्ड्स हैं जो कि हमारे अभी प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं जिनकी। ओके, लेट्स लिसन टू दीज पीपल टॉक अबाउट देयर फेवरेट स्पोर्ट पर्सन। ऑब्जर्व हाउ दे यूज एक्शन वर्ब्स टू डिस्क्राइब वेरियस एक्टिविटीज। ओके, अब हम इन्हें सुनेंगे कि ये किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, My favorite sports person? Oh, it's P.T. Usha. She's one of India's fastest athletes. She runs so fast that she's called the Payoli Express. My favorite is Tenzing Norgay. He's one of the first people to climb Mount Everest, the highest mountain peak in the world. I want to climb Mount Everest too. I like Michael Schumacher best. He can drive a car faster than anyone in the world. He's the king of Formula One car racing. My favorite is Ian Thorpe of Australia. He is one of the world's youngest swimmers. He has won many championships. He can swim so fast, they call him Torpedo, as in torpedo, you know. My favorite is Zinedine Zidane. I think he's an amazing footballer. Just give him a football and he will kick it right into the goal. You know, he's one of the top goal scorers in the World Cup finals. ओके, तो इन लोगों ने ये When we describe an action that is taking place at the same moment that we are speaking about, we use ये जो अभी आपने सुना, ये सारे जो अभी आपके स्क्रीन में आए थे, कुछ 5 लोग थे, पर्सन थे, जो किस बारे में बात कर रहे थे कि उनके फेवरेट स्पोर्ट पर्सन कौन से हैं। ठीक है, तो उन्होंने उनको डिस्क्राइब किया कि जो जो उनके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन थे, और भी जो फेवरेट पर्सन आई गेस है ना, सारे पर्सन के बारे में जो भी उन्हें पसंद है, उनकी क्वालिटी उन्होंने डिस्क्राइब करी थी कि वो क्यों उन्हें पसंद करते हैं और वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। When we describe an action that is taking place at the same moment that we are speaking about, we use the verb in the present continuous tense. मैंने कल आपको बताई थी जो चीज, जब हम लोग बात करते हैं ऐसी चीज के बारे में, ऐसे एक्शन के बारे में जो अभी चल रहा है, यानी कि हो रहा है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, वो क्या हो रहा है, अभी हो रहा है ना। जैसे आई एम स्पीकिंग, मैं अभी बोल रही हूँ तो अभी चल रहा है वो चीज, है ना। आप सुन रहे हैं, अभी हो रहा है। ठीक है, तो यू आर लिसनिंग। आई एम स्पीकिंग, शी इज डांसिंग, जो चीज अभी हो रही है, तो वो क्या होता है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ऐसे वाले में जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इसमें जो हमारी वर्ब होती है वो हमारी ओरिजिनल वर्ब के अलावा क्या हो जाता है उसमें, और हम लोग क्या कर लेते हैं। जैसे डांस है, अब कोई डांस कर रहा है तो डांस के पीछे हम क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस अभी चल रहा है वो काम। ठीक है, वो डांस कर रही है। अगर मैं आपको बोलूं शी डांसेस, ठीक है, वो डांस करती है, इसका मतलब ये है। पर अगर मैं बोल रही हूँ कि वो डांस कर रही है, अभी कर रही है, तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, हमारे वर्ब के पीछे हम ING लगा देंगे, जिससे हमें क्या पता लगेगा कि वो अभी डांस, वो जो काम है, वो जो एक्शन हो रहा है, वो अभी हो रहा है। और ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए जो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, ठीक है, ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग या तो इज, एम, आर लगाएंगे। अब ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे इज लगता है, कहाँ पे एम लगता है और कहाँ पे आर लगता है। ठीक है, हमारा जो इज होता है, हमारा इज किसके साथ लगता है, सबको पता है, जो हमारे सिंगुलर होते हैं ना, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जो उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। उसी तरह जो प्लूरल होते हैं उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। और एम का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करते हैं, जब हम सिर्फ अपनी बात करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम स्पीकिंग, आई एम डांसिंग। उसी तरह प्लूरल जो यू होता है हमारा, यू क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यू आर स्पीकिंग, यू आर डांसिंग, यू आर ईटिंग, यू आर ड्रिंकिंग। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा रूल होता है फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस के लिए। तो वो यही यहाँ पे वही बताया गया है, टू डिस्क्राइब द एक्टिविटीज दैट द पीपल इन द पिक्चर आर डूइंग वी नीड टू यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमें क्या करना है, इस पिक्चर में अगर हम लोगों की एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ठीक है, इस वाली जो इमेज में आपको जो ये दिख रहा है, इसमें अगर हम लोगों की एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करें।
जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं यानी कि अभी खेल रहे हैं, ठीक है। ये जो लड़का है वो क्लाइंब कर रहा है ट्री को, यानी अभी कर रहा है। जिसके पीछे भी रहा है, रही है लग जाता है ना, यानी कि वो काम अभी हो रहा है, और वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो इनको अगर हम इनको डिस्क्राइब करेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सो वी कैन से फॉर एग्जाम्पल द two children are riding their bicycles. The two children are riding their bicycles. जो दो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं अपनी बाइसाइकिल, और अभी कर रहे हैं। राइड क्या है इसमें, राइड हमारा वर्ब है ना, तो राइड हमारा एक ओरिजिनल नाम है उस वर्ब का, ठीक है, RIDE राइड होता है। लेकिन जो अभी कर रहे हैं बच्चे, अभी चल रहा है वो काम, तो हमने क्या कर दिया, राइड का राइडिंग कर दिया। दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी जिसके भी बारे में हम बात करते हैं उसके पीछे या तो इज लगता है, या तो एम लगता है, या तो आर लगता है। अब यहाँ पे दो बच्चों की बात हो रही है, यानी कि टू चिल्ड्रन की बात यहाँ पे हो रही है। तो अब दो हैं बच्चे, तो इस तो लग नहीं सकता, एम हमारा आई के साथ लगता है, यानी कि क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। तो टू चिल्ड्रन आर राइडिंग देयर बाइसिकल्स, ठीक है। और राइडिंग क्या हो गया, राइड हमारा राइडिंग हो गया, ठीक है। देन हम इसमें देखते हैं कि हमारा पार्क में क्या क्या आपका एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या है, एक इमेज है जो कि ये क्या है, इवनिंग की है। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया हुआ है, इट्स इवनिंग, ठीक है। उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द पार्क। यहाँ पार्क में आपको क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, लॉट्स ऑफ पीपल इन द पार्क। देयर इज अ लिटिल बॉय रनिंग अहेड विद हिज पेरेंट्स वॉकिंग बिहाइंड हिम। तो क्या है, एक छोटा सा बॉय है जो भाग रहा है, ठीक है, अपने जो पेरेंट्स हैं उनके आगे, उनके पेरेंट्स यानी कि पीछे चल रहे हैं और वो उनके आगे भाग रहा है। अहेड मतलब होता है आगे। अगर मैं आपको इमेज में दिखाऊं तो वो कौन है, ये रहा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, भाग रहा है, और पीछे कौन है, इनके पेरेंट्स इनके वॉक कर रहे हैं, ठीक है। देन a girl is throwing a ball and another girl is going to catch it. अब आप इस सेंटेंस में देख सकते हो कि अभी एक गर्ल है जो क्या कर रही है, वो थ्रो कर रही है बॉल को, अभी कर रही है ना। तो बॉल को थ्रो करना, थ्रो इसमें एक एक्शन हो रहा है, यानी कि THROW हमारा क्या है, वर्ब है। अब मैंने क्या कहा था, अगर वो अभी हो रहा है तो हम लोग वर्ब के पीछे ING लगा देते हैं, और हमारे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके पीछे क्या लगाते हैं, या तो इज लगाते हैं, या एम लगाते हैं, या आर लगाते हैं। अब शी है, एक इकलौती लड़की है, एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो अ गर्ल इज थ्रोइंग, थ्रो को हमने क्या कर दिया, थ्रोइंग कर दिया, अ बॉल, एंड अनदर गर्ल, और जो दूसरी गर्ल है इज गोइंग टू कैच इट, वो उसको क्या करने वाली है, पकड़ने वाली है। गोइंग टू का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज करने वाले होते हैं तो उसको गोइंग टू कहते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू कुक नूडल्स टुनाइट, मैं आज नूडल्स बनाने वाली हूँ, बनाया नहीं है। तो गोइंग टू क्या होता है हमारा, करने वाले हैं, ठीक है। Some kids are standing near the pond watching the ducks swimming in the water. कुछ बच्चे हैं, some kids, अब some kids हैं तो इसके साथ हमारा is am are में से क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि ये हमारे क्या है, प्लूरल है। ओके, मैं स्क्रीन में अपने GGIC गदरपुर को देख पा रही हूँ और GIC सियालकोट को देख पा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है तो अपने हाथों को खड़े करेंगे, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स अगर मेरी आवाज आ रही है, इफ आई एम ऑडिबल टू यू। ओके देन हम आगे बढ़ते हैं। सम किड्स आर, ठीक है। अ बॉय इज अबाउट टू जंप, अबाउट टू मतलब वो भी वही होता है, गोइंग टू और अबाउट टू मतलब जब हम कोई चीज करने वाले होते हैं, ठीक है, अबाउट टू और गोइंग टू। तो ए बॉय इज अबाउट टू जंप, वो जंप करने ही वाला है इनटू द वाटर। देयर इज अनदर बॉय, एक और बॉय है जो क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग अ ट्री। ये वाला जो मैंने आपको बॉय दिखाया था जो क्लाइंब कर रहा था ट्री को, क्लाइंब क्या होता है, हमारा वर्ब होता है, और जब वो कर रहा है उसे हमें कॉन्टिन्यूअस में शो करना है तो उसको ING लगा देते हैं हम, ठीक है। Two kids are riding bicycles. There is a boy flying a kite. Some children are playing football. कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। And one of the girls there is trying to kick the ball. A mother is pushing her baby's pram. Pram क्या होता है, जिसमें बच्चे बैठे रहते हैं और उसको हमें धक्का देना होता है, ठीक है, उसे pram कहते हैं जिसमें बच्चे बैठते हैं। Everyone is having fun. तो सब क्या कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस थे हमारे, ये कौन से वाले सेंटेंस थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस थे हमारे, जिसमें हमें दो चीजों का ध्यान देना होता है कि जब भी हम जिसके बारे में बात करें, यानी कि जो नाउन प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट हमारा है, उसके पीछे हमें इज एम आर का यूज करना होता है, ठीक है। इज लगता है सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ, और आर लगता है प्लूरल के साथ। देन हमारी जो वर्ब होती है वो अपने पीछे क्या लगा लेती है, ING लगा लेती है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि वो जो काम हो रहा है वो अभी हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द पास्ट टेंस ऑफ एक्शन वर्ब्स। पास्ट टेंस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हमें कॉन्टिन्यूअस के बारे में पता लग गया। कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है, जिसमें काम चल रहा होता है, कंटिन्यू होता है काम, ठीक है, तो उसके पीछे हम ING लगा देते हैं।
हमारी जो सिंपल यानी कि प्रेजेंट वाली जो वर्ब होती है वो नॉर्मल होती है, जैसे डांस है वो हमारी सिंपल प्रेजेंट है ना, हमारी सिंपल वर्ब है, उसको हमने कॉन्टिन्यूस कर दिया तो डांसिंग हो गया। अब अगर हमें पास्ट में उसकी बात करनी है, यानी कि उस वर्ब को हमें पास्ट के तरीके से यूज करना है, तो हम कैसे उसको चेंज कर देते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, हमारे दो तरीके के वर्ब होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। अगर वो वर्ब रेगुलर है तो उसके पीछे क्या लग जाएगा, ईडी लग जाएगा। जिसके पीछे भी ईडी लग जाता है उसको पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो रेगुलर वर्ब होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग वही देखेंगे, जैसे आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। अगर मैं बोलती आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि मैं फुटबॉल अभी खेल रही हूँ, मैंने जो रूल आपको बताया, आई के बाद पीछे एम लग गया और प्लेइंग हो गया, यानी कि वो काम अभी हो रहा है, तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। आई प्ले फुटबॉल सिंपल प्ले है, आई प्ले फुटबॉल मतलब मैं फुटबॉल खेलती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आए आई प्लेड फुटबॉल, प्लेड हो गया यानी कि पास्ट की बात है। तो इस तरीके से हम लोग अपने सेंटेंसेस को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ब्स। वर्ब से ही हमारे सारे सेंटेंसेस के मतलब चेंज होते हैं, ठीक है। आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। वी कैन फॉर्म द पास्ट टेंस ऑफ सम वर्ब सिंपली बाय एडिंग ईडी, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे क्लाइंब का क्लाइंब्ड हो जाएगा, एंजॉय का एंजॉयड हो जाएगा, ये हमारे क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब्स। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। देन आते हैं हमारे इरेगुलर वर्ब्स, जो कि चेंज नहीं होते हैं, वो पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे राइड का रोड हो जाता है, रन का रैन हो जाता है, ईट का एट हो जाता है, तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब कहते हैं। और कुछ होते हैं जो हमारे बिल्कुल चेंज ही नहीं होते, जैसे अगर आप प्रेजेंट में बोलेंगे कट, CUT कट, पास्ट में भी वो कट ही रहेगा, ठीक है। क्लिक ओके। ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें एक लड़की है लैला, जो कि अपने हॉलीडे के बारे में बात कर रही है, जो कि कहाँ पे रुकी थी, एक स्की रिजॉर्ट में रुकी थी। स्की क्या होती है हमारी, स्कीइंग होती है हमारी, जब हम लोग जो स्नोई एरिया होता है तो स्नो में हम लोग एक स्की करते हैं, जिसमें आपके कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिसकी मदद से आप स्नो पे अच्छा दौड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, ठीक है। तो वो करने के लिए वो स्पेशली गई थी, तो उसके बारे में वो अपने एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कर रही है आप लोगों को। तो वी ड्रोव टू द एयरपोर्ट, अब पहले की बात बता रही, तो इसमें जो हमारे वर्ब होंगे वो हमारे पास्ट वाले होंगे, ठीक है। तो ड्राइव होता है, ड्राइव का पास्ट क्या होता है, ड्रोव होता है। तो वी ड्रोव टू द एयरपोर्ट। वी फ्लू टू द स्की रिजॉर्ट। फ्लू क्या होता है आपका, उड़ना, जैसे मतलब जैसे आप बाय प्लेन जाते हैं तो उसको फ्लू करना कहते हैं, ठीक है। वी रोड पोनीज देयर। पोनीज क्या होते हैं हमारे, पोनीज होते हैं हमारे जो छोटे छोटे से हमारे घोड़े होते हैं, उन्हें हम पोनीज कहते हैं। वो एक ब्रीड होती है जो जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है घोड़ों की। तो वी रोड पोनीज देयर, हमने क्या किया वहां पे, पोनीज राइड, राइड होता है, राइड का रोड हो गया, ठीक है। वी थ्रू स्नोबॉल्स एट ईच अदर। थ्रो होता है, थ्रो का पास फॉर्म थ्रू हो जाता है, तो हमने वहां पे क्या किया, एक दूसरे पर स्नोबॉल्स को फेंका। वी रैन ओवर द आइस एंड फेल। रन का हो गया यहाँ पे रैन, और फॉल का हो गया यहाँ पे फेल, ठीक है। वी स्कीड ऑन द माउंटेन स्लोप। देन हमने क्या की, स्कीइंग किया, ठीक है, हमने स्लोप्स पे स्कीइंग किया, जो कि स्कीड हो गया पास्ट फॉर्म में चेंज होकर। Okay, our body is a wonderful machine with many parts. It's more than what we can see in the mirror. Different parts perform different functions, but one thing they have in common is that they all help us carry out functions important for everyday living. Our sense organs help us perceive the changes and understand our surrounding, while our arms and legs help us move. Whether we are walking, talking, playing, working, sleeping, or resting, our body parts are always at work. We must therefore keep them healthy and fit so they फंक्शन स्मूथली। अब हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हमारे को डेली लाइफ जीने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प कौन करती है, हमारी बॉडी ही करती है। जैसे अगर किसी हमारे सराउंडिंग में होने वाली किसी भी चीज को हमें सेंस करना है, तो उसमें कौन हमारी हेल्प करता है, हमारे सेंस ऑर्गन हेल्प करते हैं, है ना। जैसे हमारी आईज हो गई देखने के लिए, हमारी नोज स्मेल करने के लिए, है ना, हमारी टंग होती है टेस्ट करने के लिए, एयर्स होते हैं, स्किन होती है फील करने के लिए। अगर आपकी स्किन नहीं होगी तो आप फील नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज को, कि आपको गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो इसीलिए हमारे को हमारी बॉडी को क्या रखना चाहिए, फिट रखना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी को फिट रखना। ओके, ये एक ऑडियो है, इसके बेस पे हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ऑडियो को सुनते हैं। Functions of the body parts. Skin is the largest organ of a body. It protects the internal body parts by forming a covering. Eyes help us see things. They pass the message to the brain through a number of nerves. Nose helps us breathe oxygen and give out carbon dioxide. It also helps us smell things. Tongue is a fleshy muscular organ in the mouth that helps us taste food and aids in digestion.
It is also important for the creation of many speech sounds. Ears help us hear sounds. They send the auditory signals to the brain for processing the information. The neck connects the head to the rest of the body and helps move the head. The spine runs through the neck. Arms and legs are important for movement. The arms end into hands, which help us hold things and carry many functions. The legs, along with knee and feet, help in locomotion. ओके सो उन्होंने क्या बताया इस ऑडियो में क्या था मेन मोटिव आपको बताने का कि ये कि हमारे कौन सी बॉडी पार्ट हमारा कौन सा फंक्शन प्ले करती है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो उदित पुट द बेरी, हम हिंट्स की मदद से इन्हें करते हैं। उदित पुट द बेरी इन हिज डैश टू टेस्ट इट। किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए हमारा कौन सा एक ऑर्गन होता है जिससे हम टेस्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो वो क्या होता है, सिंपली हमारी टंग होती है ना। तो उदित पुट्स द बेरी इन हिज टंग। देन आता है या माउथ के जरिए भी आप खा सकते हैं, माउथ में जाएगा तभी टंग में जाएगा, ठीक है। या तो माउथ है या तो टंग है, ठीक है। रिधि डिप्ड हर डैश इन द कूल वाटर ऑफ द पॉन्ड। उसने अपने क्या डिप करना, मतलब भिगाना किसी चीज को, किसी चीज में डुबोना। तो एक कूल वाटर है पॉन्ड में, उसने क्या डिप किया होगा, अपने पैर ही डिप करते हैं पॉन्ड में तो हम लोग, है ना। तो फीट इसमें आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। द ऑडियंस क्लैप्ड देयर डैश एट द एंड ऑफ द शो। क्लैप हम किससे करते हैं, अपने हैंड से करते हैं। तो द ऑडियंस क्लैप्ड देयर hands at the end of the show. Little Raj had cake frosting all over his. केक की फ्रॉस्टिंग यानी कि केक में जो लगी हुई क्रीम होती है उसे हम केक फ्रॉस्टिंग कहते हैं। वो उसके क्या कहाँ पे लग गई थी, ऑल ओवर। अब खाया उसने माउथ से तो माउथ में ही कहीं पे लगेगी, यानी कि फेस में, है ना। तो लिटिल राज हैड केक फ्रॉस्टिंग ऑल ओवर हिज फेस। शीना लव्स टू यूज ब्लू शैडो टू एक्सटेंचुएट हर। ब्लू शैडो हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, जिसको आई शैडो आपने सुना होगा, तो हम लोग आईज में लगाते हैं शैडो को, ठीक है। तो हमने क्या रखा है, आईज। शीना लव्स टू यूज ब्लू शैडो टू एक्सटेंचुएट हर आईज। ओके, यू मस्ट ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट हम लोग कहाँ पहनते हैं, अपने सर पे पहनते हैं, और सर को हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। तो यू मस्ट ऑलवेज वेयर अ हेलमेट ऑन योर हेड व्हाइल राइडिंग अ बाइक। ओके, अब हम लोग ये करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूजिंग द हिंट प्रोवाइडेड। ओके चलो, अब हम क्या करेंगे, इसको हम फिल करेंगे और जो भी हमें लगता है कि इसमें सही तरीके की वर्ब आएगी, यानी कि ये एक्शन वाले वर्ड्स आएंगे इसमें, ठीक है। जो एक्शन ये लोग हमें लगता है कि अब कर रहे होंगे वो एक्शन हम इसमें पुट करेंगे। Then it's evening. The city park is full of kids doing different activities. A little boy is dash a bicycle. अब bicycle को हम क्या करते हैं, राइड करते हैं। बाइसाइकिल को हम राइड करते हैं, तो राइड का क्या हो जाएगा, राइडिंग हो जाएगा, क्योंकि वो काम अभी चल रहा है, क्योंकि बॉय के पीछे क्या लगा है, इज लगा है। तो जब भी सब्जेक्ट के पीछे या नाउन प्रोनाउन के पीछे इज या आर का यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वो काम चल रहा है, ठीक है। हम अभी यही देखेंगे। अ लिटिल बॉय इज राइडिंग अ बाइसाइकिल एंड हिज पेरेंट्स आर डैश बिहाइंड हिम। और उसके पेरेंट्स उसके पीछे, या तो आप वॉक कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें, कोई भी एक एक्शन वर्ड जो यहाँ पे सूट करेगा। अब उसके पीछे चल रहे होंगे तो क्या करेंगे, वॉकिंग बिहाइंड हिम। अ गर्ल इज डैश अ बॉल। या तो यहाँ पे एक गर्ल है, क्या कर रही है, उस बॉल के साथ खेल रही है। तो कौन सा वर्ब हम इसमें डाल सकते हैं, गर्ल इज डैश अ बॉल एंड अनदर इज वेटिंग टू डैश इट। तो मे बी वो थ्रो कर रही होगी, है ना, या वो कैच कर रही होगी। आप कोई भी वर्ब इसमें डाल सकते हैं। बॉल को या तो हम थ्रो करते हैं या तो कैच करते हैं। तो जब दूसरी गर्ल वेट कर रही है, यानी कि ये वाली गर्ल क्या कर रही है, थ्रो कर रही होगी। तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, गर्ल इज थ्रोइंग अ बॉल एंड अनदर इज वेटिंग टू कैच इट। दूसरी क्या कर रही है, वेट कर रही है। एक्शन यहाँ पे वेट करना होता है, इसलिए वेट का हमने वेटिंग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे नहीं, इस डैश में हमारा वर्ब नहीं आ रहा है, वर्ब यहाँ पे पहले ही आ चुका है। दूसरी जो एक्शन कर रही है वो कौन सा एक्शन कर रही है, वेट करने का एक्शन कर रही है, तो वेटिंग हमने उसको कर दिया, ठीक है। सम किड्स आर डैश नियर द पॉन्ड एंड डैश द डक्स डैश। ओके, सम किड्स क्या कर रहे हैं, और स्टैंडिंग लिख सकते हो आपकी, वहां पे खड़े होके उन्हें देख रहे हैं, या वॉचिंग कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, नियर द पॉन्ड खड़े हैं, तो सम किड्स आर स्टैंडिंग नियर द पॉन्ड एंड वॉचिंग द डक्स। डक्स को देख रहे हैं, ठीक है। अब डक्स को आप स्विम करते हुए देख रहे होंगे, द डक्स स्विमिंग, ठीक है। टू किड्स आर प्लेइंग बैडमिंटन। देयर इज अ बॉय फ्लाइंग अ काइट। काइट को हम फ्लाई करते हैं। एंड अनदर डैश स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, जब एक पतंग उड़ाते हैं तो पीछे से जो मांझा होता है आपका, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, वो पकड़ने के लिए कोई चाहिए होता है। पकड़ने को हम क्या कहते हैं, होल्ड करना कहते हैं, होल्ड। और वो अभी कर रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूस वाले हमारे सेंटेंसेस चल रहे हैं, तो होल्ड का क्या हो जाएगा, होल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो
a kite and another holding the string. Some children are dash down the slide. ठीक है, कुछ क्या कर रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं, जो एक झूला होता है आपका स्लाइड वाला. ठीक है. 2 boys are dash the monkey bars. monkey bars आपके वो होते हैं, आपके पार्क में भी होते हैं जिसमें हम ऊपर चढ़ के उसको क्लाइंब करना पड़ता है. ठीक है, तो क्लाइंब कर रहे हैं monkey bars. A mother is dash her baby's pram. जो मदर है वो क्या कर रही है, होल्डिंग हर बेबीज प्रैम. एवरीवन इज हैविंग फन. ठीक है. ओके, या पुशिंग हर बेबीज प्रैम. बेबीज जो प्रैम होता है उसको हम पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तभी बच्चा आगे बढ़ता है. तो यहाँ पे आपका पुशिंग आ जाएगा. ठीक है. चलो अभी हम लोग फटाफट से ये वाले भी सॉल्व कर लेते हैं. ये हमारे अक्रॉस वाले जो हैं वो इधर वाले होते हैं और डाउन वाले हमारे ये नीचे की तरफ को जो जा रहे हैं. तो इनको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है. सबसे पहला है द जॉइंट दैट हेल्प अस बेंड एन आर्म. एक ऐसी जॉइंट होती है जो हमारी आर्म को बेंड करने में मदद करती है. तो वो कौन सी होती है, ये वाली जॉइंट होती है ना, जो हमारे आर्म को बेंड कर सकते हैं जिसकी मदद से. तो इसको क्या कहते हैं, हम एल्बो कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारा होगा एल्बो. द बॉडी पार्ट लोकेटेड इन द सेंटर लेफ्ट दैट सर्व द पर्पस ऑफ डाइजेस्टिंग द फूड. एक ऐसा पार्ट लोकेटेड होता है कहाँ पर, हमारे सेंटर, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, पेट के लेफ्ट साइड में. ठीक है, जो कि हमारे प्रॉपर खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट करता है. तो वो हमारा पेट होता है, स्टमक जिसे हम कहते हैं. ठीक है. द ऑर्गन विच पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. एक ऐसा ऑर्गन जो हमारा ब्लड को पंप करता है. तो वो कौन सा ऑर्गन होता है, हमारा हार्ट होता है, जो हमारे ब्लड को पंप करता है. ठीक है, तो वो हमारा हार्ट होगा. द ऑर्गन विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मतलब हमारे सांस लेने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं. तो इसमें हमें कौन हेल्प करता है, कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है हमें, हमारे लंग्स हेल्प करते हैं. LUNGS, लंग्स. ठीक है. द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज 5 टोज. हमारे एक ऐसा बॉडी पार्ट जिसमें 5 टोज होते हैं. टोज हमारे पैरों में होते हैं. तो यानी कि हमारे जो फुट होता है, हमारा फीट होता है, उसको हम लोग, उसमें हमारे 5 टोज होते हैं. ठीक है. देन हमारे डाउन वाले हम देखते हैं, अ रेड फ्लूइड विच ट्रांसपोर्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द ह्यूमन बॉडी. हमारा एक फ्लूइड यानी कि जो हमारा फ्लूइड हमारी लिक्विड चीज होती है. तो हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी फ्लूइड है जो हमारे जितने भी हम जो खाते हैं उससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बाकी बॉडी तक, ह्यूमन बॉडी तक पहुंचाता है. तो वो जो काम करता है वो ब्लड करता है हमारा. ठीक है. द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच इज यूज टू थिंक. हमारा टॉप मोस्ट यानी कि सबसे ऊपर जो हमारे होता है एक ऑर्गन या पार्ट होता है बॉडी का, जो हमें सोचने में हमारी हेल्प करता है. या तो वो ब्रेन हो सकता है या तो हेड हो सकता है. ठीक है. ओके. देन आता है हमारा अ सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट इन अ पेयर विच अलाउज विजन. हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारा सेंस ऑर्गन है, जो हमें विजन यानी कि देखने में हमारी हेल्प करता है. तो वो कौन सा होता है, हमारा आईज होते हैं. ठीक है, ये सारे बहुत ही ज्यादा इजी थे हमारे. अब हम बढ़ते हैं आगे. लास्ट में क्या है, हमारे 2 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे. एवरीवन सीम्स टू बी डैश अ गुड टाइम. सबको देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक टाइम बिता रहे. अब कैसा टाइम, यानी कि वॉकिंग, लुकिंग, हैविंग या सिटिंग. अब एवरीवन सीम्स टू बी हैविंग अ गुड टाइम, मतलब लग रहा है कि उनको देख के कि वो क्या कर रहे हैं, अच्छा टाइम बिता रहे हैं. अब वॉकिंग तो हो नहीं सकता यहाँ पे, लुकिंग नहीं हो सकता, सिटिंग नहीं हो सकता, हैविंग ही होगा. Here we are dash of early in the morning. Here we are dash of early in the morning. इसमें क्या हो सकता है, सिपिंग, यानी कि सिपिंग यानी क्या होता है, सिपिंग यानी सिप पीना. तो ये तो हो नहीं सकता यहाँ पे. ड्राइविंग, एडमायर करना, किसी को तारीफ करना, तो वो तो यहाँ हो नहीं सकता. अर्ली इन द मॉर्निंग क्या एडमायर करते हैं हम किसी को. पोज करना, पोजिंग भी नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पे ड्राइविंग होगा अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है, तो हियर वी आर, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, तो ये वाला टॉपिक हमने आज यहाँ पे एंड कर दिया है. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अपने बॉडी के बारे में देखा था. तो कल हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. 10:15 से हमारी क्लास स्टार्ट होती है. तो आई होप आप लोग ज्वाइन करेंगे. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. थैंक यू वेरी मच.